बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और सूबा सिंध में भी बारिशें बहुत ज़ोर शोर से हुई हैं और कराची की हालत आपने इन सारे दिनों में आपने देख ही ली होगी कि क्या हाल बना हुआ था कराची का। इस वक्त बहुत सी जगहों पे पानी जो है वो कम हो चुका है, कुछ जगहों से ख़त्म कर दिया गया है, रहायशी आबादियों से पानी निकाल लिया गया है, मगर बहुत सारे अंडरपासेस जो हैं वो अभी भी ऊपर तक भरे हुए हैं। कुछ आबादियां अभी भी ऐसी हैं जहां 5 से 8 फुट पानी मौजूद है, और भी इस तरह की बहुत सारी शिकायत हैं जहां से पानी निकल गया, वहां पे रोड्स जो हैं वो वहां पे 5-5, 8-8 फुट गहरे खड्डे बन चुके हैं और मतलब नकासी का निज़ाम पहले ही उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर उसके बाद बहुत सी जगहों पे वो भी ज़मीन में धंस गया है। बहुत सारे मसाइल का सामना है। अभी तक कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बिजली बहाल नहीं हो सकी है, मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे थे। शहर कराची में ज़्यादातर लोग फ्लैटों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ पे हवा का मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं है। पानी, अगर बिजली नहीं होगी लोगों के घरों में पानी ऊपर तक कैसे पहुंचेगा? बाहर सड़कों में तो पानी मौजूद है मगर घर में इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं है। हमने खुद इन दिनों में लोगों को देखा है कि लोग परेशान। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई तो जानता हूँ मैं उन लोगों को, परेशान फिर रहे। मैंने कहा क्या हुआ भाई? 3 दिन हो गए हम वॉशरूम नहीं गए। मैंने कहा क्यों भाई वॉशरूम क्यों नहीं गए? पानी नहीं है घर में, कहाँ जाएँ? उन्हें किसी रेस्टोरेंट में जाके मतलब अपनी ये ज़रूरत जो है ये पूरी करनी पड़ी। इस हाल में लोगों ने ज़िंदगी गुजारी। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं कि जहाँ पे उन्हें थोड़ी सी हवा मिल जाए, कुछ बिजली की बंदिश की वजह से जो मुश्किल हुई हुई ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो कुछ इदारे हैं जिन्होंने इस कुदरती आफत में बिल्कुल उन्होंने सही अपना पूरा जोर लगाया कि ये किस तरह लोगों को तंग कर सकें, लोगों को अजियत दे सकें। उसमें सीबीसी है, केएमसी है, डीएमसी है और सबसे ज़्यादा के इलेक्ट्रिक है, और बाकी वो इदारे जो हुकूमती इदारे हैं उनके बारे में आपको मालूम ही है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि कराची में बारिश की वजह से बिजली बंद, मोबाइल के सिग्नल्स बंद, पानी बंद, सब कुछ गायब। ये सारे वो चेहरे जिन्होंने ठीक करना था वो भी सब गायब, कहाँ गए सारे? इस बारे में बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सोशल वर्कर, तजज़ियाकार जनाब तलहा बेग साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है माशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इलाके में पानी की क्या सूरत हाल है? पानी की सूरत हाल, बहरहाल मैं तो गुलशन इकबाल में मेरी रिहाइश है और पानी सीवरेज सिस्टम थोड़ा मिक्स हो गया आपस में। वहाँ ये इस तरह की सूरत हाल हुई कि पानी और सीवरेज का पानी और पीने का पानी मिक्स होकर आ रहा है। जिस दिन बारिश थी, जिस दिन ये फ्लड आया है, उस दिन सूरत हाल थोड़ी बहुत ख़राब थी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा काम हुआ है। लेकिन ओवरऑल कराची में देखेंगे तो बहुत बुरी सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है ना। अब तकरीबन हर एक के घर में पानी गया है और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके घरों के फर्नीचर और वो सामान सारा जो है वो ख़राब हो गया। अब लोग किस तरह कसूरवार समझते हैं इन सारे लोगों की परेशानियों को? भाई मैं पहले तो मैं थोड़े कराची शहर के मुहर्रिकात बताना चाहूँगा कि कराची शहर में मसला दरअसल है क्या। कराची शहर का इशू ये है कि यहाँ 7 मुख्तलिफ लोग जो हैं 7 अलग अलग इदारों को चला रहे हैं। केएमसी किसी और के पास है, डीएमसी किसी और के पास है, उसके बाद सीबीसी किसी और के पास है, फिर लोकल गवर्नमेंट का जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है उसको, उसके बाद फेडरल के भी कुछ ऐसे इलाके जो फेडरल गवर्नमेंट उसको देख रही है। तो जब तक कराची एक बंदे के हाथ में नहीं होगा उस वक्त तक ये सूरत हाल सही नहीं होगी। उसके अलावा आपने हालिया बारिशों में... अच्छा सर, मैं एक वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं, तफसील से बात करते हैं। माजी में क्या ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कराची सिर्फ एक ही मतलब ताकत के हाथ में हो और कराची का जो है वो एक बेहतरीन हमने निज़ाम चलता हुआ देखा हो यहाँ पे? इस बारे में बात करते हैं ज़रा। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ हैं तलहा बेग साहब, जो कि
सोशल वर्कर हैं और तजियाकार हैं। आज इनसे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये बारिशों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज ही अखबार में जो सबसे बड़ी जो सुर्खी है वो यही है कि 3 रोज़ की बारिशें अभी और भी एक्सपेक्टेड हैं और इसी तरह ज़ोर शोर से बारिश का इम्कान है। और अगर वाकई इस तरह बारिशें होती हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अवाम अभी तक पिछली बारिशों से जो मतलब इनके लिए तकलीफ़ें पैदा हुई हैं, अभी उन्हीं से ही नहीं निपट पाए। खैर जनाब, तो वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे, आपने कहा कि इन सारे मसाइल के पीछे जो वजह नज़र आती है वो ये है कि हमारे सारे इदारे जो हैं वो अलग अलग लोगों के पास हैं और बटे हुए हैं सारे। क्या ऐसा कभी रहा कि ये सारे इदारे किसी एक ही ताकत के ज़ेर असर हों, ताकि हुए हों और उससे कुछ समरात अवाम तक पहुँचे हों? माजी में ऐसी सूरत हाल बिल्कुल सारे इदारे तो एक साथ नहीं थे, लेकिन कम से कम लोकल बॉडी बहुत मजबूत थी। जैसे मुशर्रफ दौर की बात, मुशर्रफ दौर की, जिसमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची था, जिसमें मुस्तफा कमाल था। तो वो जो बल्दियाती बॉडी थी, बल्दियाती निज़ाम था, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम था। उसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट नहीं था कराची, एक डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद टाउन्स में तकसीम थे, टाउन्स में फ़ंड आते थे, यूसी लेवल तक काम हो रहा था। और मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतरीन निज़ाम था उस वक्त के दौर के लिहाज से। आप देखते थे बारिश उस वक्त भी होती थी, सारी सूरत हाल ख़राब होती थी, लेकिन वो चीज़ हमें फिर भी नज़र नहीं आती जिस तरह आगे आज सूरत हाल ख़राब है। आज सिंध गवर्नमेंट जो फेडरल को बोलती है, फेडरल गवर्नमेंट सिंध को बोलती है, और फिर सिंध गवर्नमेंट केएमसी को बोलती है, केएमसी इन पे तनकीद करती है। तो आवाम तो बेयारो मददगार है, इस वक्त कहाँ जाए बेचारी, वो तो समझ से बाहर है। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो किसको बोलें। आप सरजानी टाउन का हाल देखें, लोगों के फर्नीचर, लोगों के जैस इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब ख़त्म, बर्बाद हो गए। कौन उनको जो है अकोमोडेट करेगा? कोई सूरत हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत दावे तो कर रही है कि हम डिप्टी कमिश्नर्स को जो है एक टीम बना रहे हैं जो इन लोगों को जो है, लोगों को जिनका नुकसान हुआ है उसका तखमीना करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सूरत हाल हमें नहीं लगता सिवाय दावों के अलावा कुछ आगे भी कुछ सूरत हाल बढ़ेगी। तो हुकूमत की बात पे यकीन करना चाहिए क्या? क्योंकि मुझे याद है कि अभी बारिशों की वजह से लोगों का बुरा हाल था और कुछ हुकूमती नुमाइंदे वो ऐसी तस्वीर लगा रहे थे कि देखें सब कुछ क्लियर है, कोई बात ही नहीं है, ये तो सब मतलब झूठ बोल रहे हैं शायद। बस वो एक मिसाल ना, दिल बिलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। मकसद कहने का ये है कि कराची की आवाम जानती है, ग्राउंड पे मौजूद है। अब आप ऐसी रोड की तस्वीर दिखाएं या पिक्चर दिखाएं जहाँ पानी नहीं है, तो उसके अगर आप स्टोरी के एक साइड दिखाएं, दूसरी साइड दिखाएं ना, तो ये तो गलत बात है ना। आप अवामी नुमाइंदे हैं, आपको अवामी ने मुंतखब किया है, उसके बाद जो है आपके अपने हलकों के अंदर सूरत हाल बुरी है। मैं समझता हूँ हमारी जो टीम थी, हमने बड़ा रिलीफ प्रोग्राम्स भी किए इस हवाले से बारिश में, और जहाँ जहाँ रेस्क्यू करवा सकते थे हमने डबल कैबिन्स, हाईलेक्स, वीगो, रीवो, जो मेरे दोस्त थे, जितने दोस्त थे, हमने सबको एक बॉडी बना के हमने रिलीफ प्रोग्राम्स करे, बहुत सारे लोगों को रिलीफ कराया। तो मैंने MP MNA को मुतनब्बे किया, मैंने उनको बुलाया कि आप लोग भी आए ऑन ग्राउंड। बहुत से MNA MP ने रब्ता भी किया, आए भी, और बहुत से लोग नहीं भी आए। तो बात ये सूरत हाल बहुत बुरी थी। हुकूमत थी, 12 साल से हम हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ दावों के अलावा और कुछ भी नहीं देख रहे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आपके सामने सूरत हाल है, कराची शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका है। आप देखें कश्तियाँ चल रही हैं शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची का, वो शहर जो 70% रेवेन्यू देता है, उस शहर के अंदर कश्तियाँ चला रहे हैं आप। मतलब क्या इम्पैक्ट जा रहा है वर्ल्ड वाइड, कश्तियों की तरह बह रही हैं लोगों की। मतलब पूरी इंटरनेशनल मीडिया दिखा रही है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ये चीज़ दिखा रही है। इतनी बुरी सूरत हाल, मैं नहीं समझता कि मतलब कराची की कोई अच्छे लफ्ज़ों में कराची शहर को अब देखा जा रहा है। मतलब सूरत हाल होती है। अब लोग, बहुत से सियासी लोग ऐसी बातें करते हैं कि जापान को आप देखें, टोक्यो को उसमें देखें, आप मुंबई को देखें, लंदन को देखें, वहाँ भी फ्लड आता है, तो ऐसी सूरत हाल होती है। तो वहाँ फ्लड आता है, 1 दिन 2 दिन के बाद सूरत हाल नॉर्मल पे आती है। यहाँ CBC का हाल देखें, 4 दिन से पानी नहीं उठाया DHA के अंदर। मतलब ये मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लाहौर का DHA हम देखते हैं, इस्लामाबाद का देखते हैं, वहाँ सूरत हाल अलग है। वहाँ आप यकीन करें बेहतरीन निज़ाम है, वही चीज़ कराची के अंदर बिल्कुल चेंज है। मतलब कोई पूछने वाला नहीं। ये बात ये है कि ये एक DHA जो CBC है, फ़ौज का एक अच्छा इदारा है, रिटायर्ड फ़ौजी लोग जो हैं इसको चला रहे हैं, लेकिन मकसद ये अकाउंटेबिलिटी यहाँ होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। अकाउंटेबिलिटी हो कि ज़ाहिर जब वहाँ एक चीज़ इतनी अच्छी हो सकती है लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, तो वो कराची में क्यों नहीं है? ऐसे ही मुख्तलिफ शहरों में DHA की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी है। वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं कि हमें वो यहाँ मतलब सिक्योरिटी मिलती है, सफाई है, वहाँ पे हम एक मतलब इज़्ज़त के साथ सारे रह रहे हैं। मगर कराची में जो सूरत हाल हमें देखने को मिली है ये बड़ी तकलीफ दे है। और वैसे मतलब ठीक है, एक रिटायर्ड फौजी आपने कहा है, वो सारे लोग चला रहे हैं, बड़े मुनज़्ज़म किस्म के लोग होते हैं। ये ऐसा मतलब जो भी हो रहा है, एक पूरा DHA और आर्मी का नाम जो है वो इसमें अगर आ रहा है, तो जो लोग कसूरवार हैं उनको सामने लाया जाए। यही बात की, ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने DHA की ये सूरत हाल देखी है।
और मैं खुद हैरान हूँ कि DHA जैसी जगह पे बड़ा पोश इलाका है, वहाँ ये सूरत हाल ख़राब है। यही बात है कि अकाउंटेबिलिटी करें, कौन लोग बैठे हैं जो फौज का नाम भी ख़राब कर रहे हैं ऐसे इदारों में जो बिल्कुल ही सूरत हाल ख़राब कर दिया। आप देख लोग मलिर कैंट भी मतलब इन्हीं के अंडर है। बेहतरीन है। मलिर कैंट में बोलता हूँ मेरी अगर रेटिंग्स दी जाए तो 5 आउट ऑफ 5 होगी। मलिर कैंट की सूरत हाल ऐसी ज़बरदस्त सूरत, मतलब फ्लड के अंदर भी पता नहीं चला कि वहाँ फ्लड आया है। तो वही कराची के अंदर दूसरी जगह पे DHA और DHA की आप सूरत हाल देखें, आज टिल डेट मैं समझता हूँ पानी नहीं निकाला गया बहुत से इलाकों से। बिजली वहाँ पे अभी तक फराम नहीं है, बहुत से लोगों ने नकल मकानी की है, होटल्स में चले गए हैं। बहुत आपने जिस तरह भी बताया कि लोग वॉशरूम नहीं कर पाए, इससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। लोग वहाँ बिजली है ही नहीं, लोग जनरेटर के लिए पेट्रोल में डलवाने के लिए जनरेटर में पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, डीजल नहीं मिल रहा है। वो एक लंबी कतार है, लंबी कतार है। पेट्रोल पंप जितने भी थे वहां तक सप्लाई नहीं आ पा रही थी, रास्ते बंद थे, 3-3, 4-4, 5-5 फुट पानी है रास्तों में। और वो हम देख रहे थे कि एक लंबी कतार है, बेचारे मुलाजिम जो हैं वो घरों के वो, और मतलब घरों वाले खुद भी वो गैलन पकड़ के ऐसे खड़े हैं, कई घंटे खड़े हैं वहाँ पे। गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं किलोमीटर्स के हिसाब से, किसकी है जनाब कि कोई फ्यूल मिल जाए हमें। तो मतलब ये कहाँ रहते हैं? कोई मुल्क में जंग लगी हुई है क्या? मतलब यही तो हैरान हूँ कि हम चले, हम तो कराची शहर में रहते हैं, हम लोग तो सारी चीज़ देखते रहते हैं, आदी हो गए हैं। बाहर की दुनिया हमें क्या देख रही है? हम लोग टैक्सेस दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें अगर रिटर्न में कुछ ना मिले कराची की आवाम को, तो कराची वाले कहाँ जाएं? चलें, कराची की बात कर रहे हैं। जो मेयर कराची होते हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? अभी हाल ही में वो रिटायर्ड हुए हैं, पता नहीं ये बारिशों के हवाले से उनसे सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे अवाम तो उनसे सवाल ज़रूर कर रहे हैं कि भाई अब एहतसाब आपका होना चाहिए, 4 साल आपने गुजारे हैं, ज़रा हिसाब दें अपना। आप क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या क्या उन्हें काम करने चाहिए थे, क्या काम किए हैं? थोड़ा सा ज़रा इस हवाले से रोशनी डालिए। देखिए, मेयर कराची जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2013 का, जो वो मैंने एक्ट पढ़ा है, उस एक्ट के अंदर ये है कि मेयर की महदूद वसाइल आ गए हैं, महदूद वसाइल हैं मेयर कराची के पास। वो इख्तियारात नहीं जो पहले के इख्तियारात थे। ठीक है। इसमें यह है कि नाले की सफाइयाँ हो गई, कचरा उठाना, और कचरा भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खुद काम कर रही है। जिनमें है वहाँ सब क्लियर है, कुछ डिस्ट्रिक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो बात करता हूँ आगे। बात यह कि मेयर कराची को जो फंड मिला था 15 अरब का, बताया था कि सिंध गवर्नमेंट ने दावा किया है 15 अरब रुपये दिए हैं नालों की सफाइयों के लिए। तो आप देखें नालों का क्या हाल है। कम से कम मेंटेनेंस का जो पैसा, इनको मेंटेनेंस का पैसा मिलता है, मेंटेनेंस का पैसा ही सही तरह लगा लें, वो भी नहीं करते। और दूसरी सूरत हाल ये है कि देखें, सिर्फ मेयर कराची नहीं, मैं समझता हूँ इसमें सूबाई गवर्नमेंट का भी कसूर है और फेडरल का भी थोड़ा सा कसूर इसके अंदर इस तरह होगा कि आप एक चीज़ में पैसा, जो सीवरेज सिस्टम है उसके ऊपर दोबारा मेंटेनेंस का पैसा ही लगा जा रहा है। मैं समझता हूँ कराची का पूरा सीवरेज सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नया सीवरेज सिस्टम होना चाहिए और इसी तरह नया बरसाती नालों का सिस्टम होना चाहिए। बाहर ममालिक में आप देखते हैं कि बरसाती नालों का सिस्टम अलग होता है और सीवरेज सिस्टम अलग होता है। जब सीवरेज सिस्टम फुल हो जाएगा तो बरसाती नालों का जो फ्लो होता है, जब बारिश का पानी जमा होगा, वो अलग बरसाती नाले के थ्रू जाएगा, वो समंदर में डिस्पोज ऑफ करें या कहीं भी करें। तो ये एक सूरत है। क्यों करें पानी को? ये पानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डैम की तरफ भेज सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारी डिमांड्स हैं। आपने कहा कि निकासी का पूरा निजाम जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है। मगर ठीक है, हमारे ख्वाहिश ये जरूर है, क्या हमारी गवर्नमेंट, वो चाहे वो वफाक हो, सूबाई हो या शहर की हुकूमत हो, क्या अफोर्ड कर सकती है पूरा निज़ाम दोबारा से बचाना? क्या इतने पैसे हैं इनके पास? क्योंकि मतलब सारी सूरत हाल आपके सामने है। एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। इसी हवाले से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास। तलहा बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सोशल वर्कर हैं और तजज़ियाकार हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हालिया बारिशों से पहुंचने वाले नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। शहर कराची के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर बात हो रही है। और वक्फे से पहले आपने ये कहा कि एक तो निकासी का निज़ाम हमारे शहर में वैसे ही बहुत बड़ा कमज़ोर सा था और इन बारिशों के बाद तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। आपने कहा कि ये सारा निज़ाम जो है दोबारा से बचाया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है? क्योंकि मुल्क में सिर्फ एक कराची शहर का ही मसला नहीं है, पूरे अब सूबा सिंध देख लें आप, बलोचिस्तान के मसाइल देख लें आप, उसके अलावा आप पंजाब में भी बहुत सी जगहों पे ऐसे मसाइल हैं, KPK में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो सिर्फ एक शहर के ऊपर मतलब बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो किस तरह मुमकिन है ये सारा कुछ? आपको जो रास्ता है वो क्या नज़र आता है, ज़रा वो बताइए। देखें, अगर मैं अपनी तरफ से एक तजवीज़ दूँ, जैसे तो मुमकिन नहीं है ये सूरत हाल,
तो कम से कम 4 से 5 कौमी बजट लग जाएंगे कराची के ऊपर ठीक करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, लेकिन वो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है। सूरत हाल इस बात से ये तो वाज़ेह हुआ कि ये फौरी तौर पर सब कुछ मुमकिन नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी सूरत हाल इस तरह हो कि बल्दियाती निज़ाम को एक्टिव कर दें। अच्छा, बल्दियाती निज़ाम वो वाला बल्दियाती निज़ाम हो जिस तरह हम लंदन में देखते हैं, सिंगापुर में देखते हैं, जिसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक लोकल गवर्नमेंट के नीचे होता है। तो वो सूरत हाल नहीं, एक बंदा चलाए, उसके बाद फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जो यूसी लेवल तक आए, यूनियन काउंसिल तक आए। जो चेयरमैन होगा वो चेयरमैन देखेगा, उसको गली मोहल्लों का पता होगा, सड़कों का पता होगा, रोड के पैचेस और ये बहुत सारी चीज़ें, मैन होल्स वगैरह कहाँ निकले हुए क्या, वो सारी चीज़ें बता सकेगा। तो अब ज़ाहिर है एक लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, वो तो नहीं उसको पता कि फेडरल पीरे की गली कौन सी है, गुलशन की गली कौन सी है, औरंगी टाउन में कौन सी गली है। ज़ाहिर है इनको उन गलियों का नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ फंड की डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनियन काउंसिल तक हो, ये निज़ाम थोड़ा बेहतर हो। लोकल गवर्नमेंट में तरमीम करने की ज़रूरत है, वो तरमीम करें। इंशाल्लाह समझता हूँ मैं बल्दियाती निज़ाम अच्छा होगा तो कराची शहर तरक्की करेगा। पहले सूरत हाल थी लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है, और अभी तो बहुत ही बुरी सूरत हाल कर दी है। अब जिस तरह ज़िला बनाया 7वां ज़िला, पहले 6 ज़िले थे, अभी 7वां ज़िला भी एक इनने वो कर दिया है, बना दिया है दिला के माड़ी। इसकी ज़रूरत नहीं थी मैं समझता हूँ। ये ना माली, ये जो है ना माली तौर पे ना निज़ामी ज़िला है ना माली ज़िला है, ये एक सियासी ज़िला बनाया इन लोगों ने, और इसको अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिहाज से इसको यूज़ करेंगे। और जब ये सिंध गवर्नमेंट बोलती है बाहर कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो ज़िला बनाने की ज़रूरत क्या थी? ज़ाहिर है नया DMC होगा, नया DC आएगा, AC होता है, सब डिवीजन्स के AC आएंगे, बहुत सारी सूरत हाल होती, बहुत सारे स्टाफ होगा, तो कोई हमें अच्छाई की तरफ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, वैसे मतलब इस हवाले से बताइएगा कि जैसे अगर कहते हैं कि ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का शहर है, चलो सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख लोगों का शहर हो गया, तो जब इतनी ज़्यादा आबादी में लोग रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करके ताकत को तकसीम किया जा सकता है, फंड्स को तकसीम किया जा सकता है, ताकि वो आवाम तक जो इक़्तिदार के समरात हैं वो पहुँच सकें। तो ज़िला बनाना, इसके मतलब मुस्बत पहलू भी तो हैं इसके बहुत सारे। देखें, वो आपकी बात सही, मुस्बत पहलू हैं एक तरह से। तो इसी तरह बात ये, अभी हमारे पास वो फंड्स नहीं है मौजूद हैं। DMC और DC को आप जो है, फिर उसके बाद स्टाफ है, बहुत सारे फंड्स की जो है ना कमी है इनके पास, इन गवर्नमेंट के पास। टाउन्स भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ज़िला बनाएं उसको, टाउन्स उसमें और ज़्यादा टाउन बना सकते हैं। तो बात यह है कि हमारे पास नौकरियों के जो है वसाइल है नहीं। अब ऐसा भी होता है, जो मैं वहाँ की बात करूँगा, वहाँ के जो लोकल हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेशन, जो ज़िला केमाड़ी के जो लोग हैं जो वहाँ के रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादातर पख्तून आबादी है। अच्छा। अब देखना, आपको मैं फ़हीम भाई ये बात ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा भी होगा वहाँ जेकाबाद से, लड़काना से वहाँ के लोग यहाँ पे अपॉइंट होंगे, ये वहाँ के जो है उन बेचारों का हक मारा जाएगा। तो ये चीज़ गलत होती है। अगर आप ज़िला बनाते हैं तो ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन यहाँ के फिर लोगों को नौकरियाँ भी दें। बिल्कुल सही। नौकरियाँ नहीं मिलती कराची की। 12 साल से मैंने तो कभी कराची के नौजवानों को नौकरियों में नहीं देखा। 12 साल हो गए, हुकूमत ने वैकेंसीज खोली नहीं है। तो ये सूरत हाल लसानी बुनियादों पे भी ना वो ज़रा मामलात इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हमें ख़राब देखने को मिल रहे हैं। इस हवाले से भी मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। एक छोटा सा वक्फा फिर से आन पहुँचा जाना दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। हमारे साथ तलहा बेग साहब मौजूद हैं, जिनसे हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा तलहा साहब, हमने देखा कि इस सारे मतलब मुश्किल वक्त में, जहाँ सुबह सिंध में भी बारिशें हो रही हैं और मुख्तलिफ शहर जो हैं वो बारिशों और पानी की इस सैलाब की लपेट में हैं, बहुत परेशानी का सामना है लोगों को। ऐसे में अच्छा, कराची वाले ख़ुद भी बहुत परेशान हैं, तो बीच में कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो सिंधी और उर्दू स्पीकिंग जो है, इनके बीच में एक लड़ाई का सबब भी बन रहे हैं। एक जिस तरह लसानी तासुब हम इसे कह सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। क्या आप इस सारी सूरत हाल को देख के मतलब आप कहेंगे कि ये सिर्फ फ़ायदा उठाया जा रहा है सूरत हाल का, या वाकई कुछ ऐसी सूरत हाल मौजूद है? आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? देखिए, मैं तो ग्राउंड पे मौजूद हूँ, और इस वक्त जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, अब तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा होते हैं। तो हाल ही में गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, पीपल्स पार्टी के एक बड़े जहले हैं, और वीडियो इस तरह की बना दी जिसमें तासुब की बात उन्होंने की है, और फिर से सिंधी और उर्दू स्पीकिंग को लड़वाने की कोशिश की है।
तो मेरे बड़े काबिल एहतराम है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो साहब, तो मैं उनको मुतनब्बे करता हूँ कि कोई एक्शन ले उनके खिलाफ। बात यह कि ये लसानी पीपल्स पार्टी लसानी पार्टी तो है नहीं, या कौम परस्त पार्टी तो है नहीं। लसानी बुनियादों पर लड़ाया जा रहा है, कराची शहर के अंदर लोगों को तकसीम किया जा रहा है, फिर लड़वाया जा रहा है। तो इस सूरत हाल को हम तो कंडेम करते हैं हमेशा से, और हम चाहते हैं कि इस तरह की सूरत हाल ना बने। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इसको देखें, सोशल मीडिया को वॉच आउट करें कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। और इस तरह के जो लोग जिस तरह शना नासिर की बातें करते हैं, लसानी बुनियाद पे लड़वाने की बातें करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हो रही है, तो उनको देखें। खासतौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तरह के लोगों को पकड़ें। FIA हरकत में आए कि भाई क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं इस सूरत हाल में। चाहे वो सूरत हाल कराची शहर पहले ही बड़े मसलों से दरपेश है, फिर अंदरूनी सिंध का हाल भी बुरा है। सिंधी हमारे सारे भाई हैं, हमारे बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो अब वही कौम परस्त बातें करना या लसानी बुनियाद पर लड़ने वाली बात करना, फिर बहुत सी ऐसी बातें सुनने का तो सूबा नहीं बन सकता। देखिए बात यह है, कराची शहर है, ये 1970 में या 1970 से कुछ टाइम पहले, जो मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, एक आमिर के कहने पे जो है फेडरल से सिंध गवर्नमेंट के पास आ गया था। तो कराची जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको फेडरल यूनिट बनाया, फेडरल कैपिटल बना दिया इसको, तो उस वक्त जब कराची, उस टाइम पे ये आवाज़ नहीं उठी थी कि कराची को क्यों अलग कर देगा, आज ये आवाज़ें उठ रही हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, वैसे क्या मतलब ये सिर्फ आम लोगों के लिए और मैं अपने लिए भी मैं पूछना चाहूँगा कि अगर किसी मतलब ये सूबे से अलग अगर हो जाता है एक अगर शहर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुल्क से अलग तो नहीं हो रहा है? मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अच्छा बन जाए कोई, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लोगों का फायदा है इसमें। बात ये असली में मसला पता है क्या हो रहा है? सूबा सिंध में जो नस्ल परस्त और कौम परस्त लोग हैं, वो सूबे को मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। अब धरती माँ हमारी तो सिर्फ पाकिस्तान है, उसके अलावा तो हमारी कोई धरती माँ है नहीं। तो बात ये, ठीक है सिंध है, हम सिंध में रहते हैं, हमारे सारे सिंधी भाई हैं, बहुत इज्जत करते हैं, काबिल एहतराम लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटली जो है इसको तकसीम नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोलते, देखिए सूबे की डिमांड भी एकदम से नहीं हो सकती, ज़ाहिर है रेफरेंडम होना ज़रूरी है, यहाँ के लोग तय करेंगे कि सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, हम उस बात पे तो आते ही नहीं है। लेकिन अगर जब हालात बुरे हों, हम ये सिर्फ कराची के लिए नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं कि इंटीरियर सिंध के लोग भी उसमें जो है उनकी भी सूरत हाल बेहतर होगी। वो बेचारे भी अफलाज, भूख, नंग तंग सब कुछ वो भी देख रहे हैं बेचारे। पानी नहीं है, आप जाए तो सही लड़काना के जो जूता नहीं है पहनने को, बच्चे कपड़े नहीं है उनके पहनने को, आप वोट की देखें, किताबों और पानी, उमरकोट देखें, थर देखें, थर की तो चलो सूरत हाल बेहतर हुई है, बड़ी अब पहले से बेहतर दिख रही है हमें। उमरकोट का हाल देखें, नौकोट का हाल देखें, रोटोडेरो का देखें, ऐसे गोट हैं जिनका बुरा हाल है, पानी नहीं, जूता नहीं, कपड़े नहीं, बेचारे मजबूर लाचार, क्या करें। और वहाँ थोड़ी सी मीडिया कवरेज नहीं कर पाती, जाहिर है वो इंटीरियर सिंध है। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश ही करूँगा कि चैनल्स को चाहिए कि वहाँ भी थोड़ी कवरेज करें, वहाँ भी हमारे भाई रहते हैं, सब पाकिस्तानी एक दूसरे से, हम सारे जो हैं भाई, हमें कौमियत से, लसानियत से भला तो रोके, एज अ नेशन हमें सोचना चाहिए। लेकिन ये है कि यहाँ जो कौम परस्त लोग जो है बातें करते हैं, लसानी बुनियाद पे लड़वाने की बातें करते हैं, उनको हम कंडेम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सर, सिंध गवर्नमेंट अगर इस तरह के मामला अगर बने हुए हैं, तो सिंध गवर्नमेंट के पास ये मौका भी तो है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कि वो इस शहर में इतनी मुखलिसाना तरीके से काम शुरू कर दे कि मतलब इनके सारी शिकायत खत्म हो जाए, तो क्यों कोई इनसे गिला करेगा? वही तो मसला है। पीपल्स पार्टी काम करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे काम, या MKM करे, PSP XYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम करे, कराची की आवाम के लिए काम करेगी, कराची की आवाम उसको दिल से लगाएगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को उसको मैंडेट भी देगी और वो जीतेगी भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से लोग ये दावा भी करते हैं सिलेक्टेड है, मैं नहीं समझता। देखें बात है, थोड़ा बहुत डिलीवर किया हुआ था शुरू में इलेक्शन से पहले, तो लोग आए, ज़ाहिर है अब तो हमें वो सूरत हाल नहीं दिख रही, लोगों ने वोट दिया। इसी तरह पाकिस्तान, नेमतुल्लाह खान साहब ने यहाँ पे जब वो जमात इस्लामी के, उन्होंने बड़ा अच्छा खासा बहुत ज़बरदस्त में, और मैंने आज तक कराची के आवाम से उनके लिए तारीफ ही सुनी है। वो उनका ना MKM से ताल्लुक था, ना उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है बिल्कुल। तो आप कोई भी आके यहाँ पे काम करेगा तो लोग तो अप्रिशिएट करेंगे, मतलब नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारा काम है। फिर उसके मुस्तफा कमाल का जो दौर है वहाँ भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। मैं कोई फेवर में बात नहीं करूँगा, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब के दौर में बहुत प्यारा काम हुआ है, खुद भी उनने काम करवाया, बड़ा अच्छा काम करवाया, और अल्लाह ताला करे इसी तरह का मेरा है। सलाहियत मौजूद है काम करने की, तो उसको क्यों मतलब यूज नहीं किया गया? क्योंकि पूरे मुल्क के एक इतने बड़े शहर का सवाल है। देखिए मसला ये, जब तक ये शहरी हुकूमत
और सिंध हुकूमत की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होंगे। यहाँ की कराची के अवाम तो बेयारो मददगार है, फिर वही बात है, इनकी लड़ाई के अंदर कराची की अवाम पिस रही है, वो कहाँ जाए, किससे सवाल करे, ये एक हमारे लिए एक सवालिया निशान बनते जा रहा है। आप KMC के पास जाएँ तो KMC बोलती है हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, सिंध गवर्नमेंट बोलती है फेडरल हमें NFC अवार्ड नहीं दे रहा। तो मसला जब तक ये हल नहीं होगा तब तक ये सूरत हाल सही नहीं होगी। कराची के लिए एक साथ बैठे, मिलजुल के काम करें, तीनों गवर्नमेंट साथ बैठे। अभी NDMA के चेयरमैन साहब ने जो एक बैठक लगाई थी और बड़ा एक अच्छा मैसेज किया था, 2 दिन बाद फिर वही सही है, क्योंकि प्रोग्राम के हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। मैं शॉर्टली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वफाक के लिए क्या पैगाम है कि वो किस तरह इन सारे मामला को हल कर सकती है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। ज़ाहिर है चेयरमैन नेपरा भी उनका है, चेयरमैन पेम्ब्रा, चेयरमैन वार्डबा, सब उनके पास हैं कि इलेक्ट्रिक जो लोड शेडिंग यहाँ पे बड़ी बुरी सूरत हाल कराची में की है, इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, बहुत सारी सूरत हाल को टेक ओवर कर सकते हैं। और इन दी एंड अगर कराची में और ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ी जिस तरह हम देख रहे हैं तो आर्टिकल 149 के तहत गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। तो ओके, बिल्कुल सही। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ लाए, हमने इस हवाले से तफसील से आपसे बात की। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो इसी सूरत हाल पे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं कराची में होने वाले नुकसान के हवाले से। कराची में बारिशों की वजह से जो नुकसान हुआ है, बिजली गायब, पानी गायब, मोबाइल के सिग्नल्स गायब, और पता नहीं ये सारे लोग जिन लोगों ने ये ठीक करना था वो भी सब गायब। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारे साथ अल्हा बेग साहब मौजूद थे और अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे एक और मेहमान ने जो एक तैजियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, जनाब राव इमरान सुलेमान साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का शुक्र है सर। आपके इलाके में बारिश के पानी वानी का क्या हाल है? बिजली आ गई है आपके यहाँ? बहुत पानी है सर। अब की बार तो सिंध हुकूमत ने डिफेंस वालों को नानी याद करा दी, तो हम जैसे इलाकों का क्या हाल होगा? नानी याद करवाती, सही है। अच्छा, एक बड़ी तकलीफ दह बात है। एक सबसे पहले तो हम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि जो बारिश हुई है ये गुज़श्ता कई सालों में ऐसी बारिश नहीं देखी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बारिश की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और इतना पानी बर्दाश्त करना वो इतने कमज़ोर निकासी के निज़ाम के बस की बात नहीं। शहर की बात कर लो, कमज़ोर शहर कह लें, नहीं, सारे का सारा शहर ही कमज़ोर हुआ है। जगह जगह से दरारें पड़ी हुई हैं इसका। इस वक्त तो हाल बुरा हो गया। अच्छा, तो नाले इतना लोड तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ना जितना पानी आया है इस दफा। वो बात तो सही है कि जब बारिश ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा आता है, तो ठीक है, नाले तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या नाले अपनी एक्चुअल कंडीशन में थे कि मतलब कि वो भी बंद थे? देखिए सर, मैं बताता हूँ कि बेशक ये अभी आपने कहा कि ये जो बारिश हुई है ये कहीं आम रूटीन से कहीं ज़्यादा हुई है, लेकिन इसकी इतला जब आपको है तो सिंध गवर्नमेंट को नहीं थी? बिल्कुल थी। अच्छा, 2 हफ्ते पहले जब महकमा मौसमियात के लोग बता देते हैं कि बारिशें बहुत मुकर्रर अवकाश से ज़्यादा होंगी, तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि इसके लिए एक जो पेश की इक़दामात हैं वो बढ़ा दिया जाए। अच्छा, जब आपको पता चलता है कि बादल सर पर है, बारिश आने वाली है, तो हमने अक्सर देखा होगा घरों के लोग छतों पर चढ़ जाते हैं, अपने कुछ चीज़ें ऐसी जो भीग ना जाए पानी के अंदर उतार कर रखना शुरू कर देते हैं। हाँ। आपके पास तो पूरा महीना मिला है आपको, आपने क्या किया इस मामले में? जहाँ तक नालों की कंडीशन की बात है, उसमें नालों में जो तजावज़ात का मामला है ये आज से नहीं रह रहे लोग, इनको 30 साल हो गए यहाँ पर। तो हल नहीं हो सकता ये मामला? नहीं, इसका क्यों नहीं हो सकता हल? इसका हल है कि देखिए तजावज़ात जो बात है, लेकिन ये हज़ारों की तादाद में ये एक नया अलमिया जन्म लेगा अगर आप इनको उठा देते हैं। इसके लिए भी ज़रूरी है कि इनको मुतबादिल जगह दी जाए। दूसरी सूरत मुतबादिल जगह हो ना, ये उन कानूनी और गैर कानूनी तजावज़ात को हटाएं, मतलब तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, अच्छा, तो ये अगर ये देखते रहेंगे तो फिर तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा ना आइंदा। नहीं, बर्दाश्त नहीं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि मैं तो इस हक में हूँ कि नाजायज़ तजावज़ात का खात्मा होना चाहिए। सर, जिन्होंने नाजायज़ काम किया हुआ है, जो गैर कानूनी तौर पे हैं, उन्हें किसी भी सूरत में वहाँ से उठने का हुक्म देना चाहिए बस। हाँ। वो झोंपड़पट्टी में जाएं, कुछ भी करें, बस उन्होंने अगर गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर अभी तो नाजायज़ तजावज़ात पर जो नाले पर कायम है उनका तो ये हाल है कि वो तो छतों तक पानी उनके आया हुआ है।
अभी अगर वो पानी उतर भी गया तो उनके आसार कदीमा के निशानात मिलेंगे, उनके घरों में कुछ नहीं बचा। वो इस आस में कब्जा करके बैठ जाते हैं या रहना शुरू कर देते हैं, अगर उठाएंगे तो हुकूमत में मुतबादल जगह दे देगी, मगर उनको मालूम नहीं है ये साइंस सरकार है, ये किसी को एक आना भी नहीं देने वाली। यहाँ पे कोरंगी का एक नाला है बहुत बड़ा, जिसके बीच से 2 सड़कें भी निकलती हैं। ठीक है। अब इस नाले में से अभी तक 12 के करीब मोटरसाइकिलें निकल चुकी हैं, बरामद हुई हैं, और कुछ मोटरसाइकिलें अभी भी वहाँ पे पता चल रहा है कि हैं अभी जो निकलने वाली। तो सर अभी तो मैं बता रहा हूँ 3 लाशें भी निकली हैं, जरा इजाफा कर लें। मजीद माएँ, बहनें और जो दूसरे बुजुर्ग हैं वो अपने प्यारों की तलाश के लिए दरबदर हैं। उन बच्चों की, उन लोगों की लाशें नहीं मिली है। मुत्तहिद मोटरसाइकिलें अभी भी मौजूद हैं। तो मोटरसाइकिलें अकेली तो नहीं गई ना, लोग भी तो होंगे। जाहिर बात, अकेले भी चले, जब बंदे भी गए हैं, 7 बंदे, 3 लाशें निकली हैं तो साथ ही थे ना। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हमारे जो वजीर तालीम साहब हैं सईद गनी साहब, उनका घर उससे कुछ चंद मिनट की मसाफत पर ही है। मौसूफ ने थोड़ी देर आके देखना भी गवारा नहीं किया कि लोग इतना रश लगाकर क्यों खड़े हैं, आखिर इस दरिया के अंदर हुआ क्या है। इंटरनेट पे तो उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं कि जैसे ये सब पूरा कराची क्लियर करवा दिया हमने। सर अगर हम तस्वीरें लगाएंगे तो ये कलकत्ता की हो जाएंगी, ये बम्बई की तस्वीरें हो जाएंगी। अगर वो लगाएंगे तो ठीक है। वो तो खुश्क सड़कें तलाश करते फिर रहे हैं कि कहीं से ऐसी सड़क मिल जाए जो उठा के लगा दे हम। ट्विटर पे तो सिंध हुकूमत का निज़ाम चल रहा है। अच्छा, तो देखिए सवाल ये था कि जिन नालों में ये मतलब अभी तक लाशें निकली हैं और अभी, और अल्लाह ना करे कि कोई और भी जानी नुकसान का हमें इतला मिले और ना किसी का जानी नुकसान, लेकिन जितने लोग खड़े हैं ना उसके मुताबिक अंदर मामला है, कुछ गड़बड़ है, लोग लापता हैं। हमें भी फ़ोन आ रहे हैं, कुछ दिन पहले भी फ़ोन आया ऐसा कि हमारे 2 लोग जो हैं वो वहाँ से उन्होंने गुजरना था, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी शिकायत सुनने में मिल रही। ठीक है, जितने जानी नुकसान हुआ इसका अजाला बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी जो मर्जी आके बयान दे दें, उनको आके लाखों रुपए भी दे दें, कुछ उनका गुजारा नहीं, ठीक फरमा रहे हैं आप, नहीं अजाला हो सकता। मगर क्या आइंदा आने वाले दिनों में जो बारिशों के हवाले से जो अभी तक जो पेशीनगोइयां की जा रही हैं, उसमें हम इस तरह की खबरों से महफूज रह सकते हैं क्या? क्या इस सर अब तो मूनसून, बिल्कुल मजा फरमा, अब तो मूनसून अगले साल ही कहीं देखने को मिलेगा। कराची में बहुत अरसे के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, पहले इस कदर बारिशों का सिलसिला नहीं था। सर ये आज का अखबार कह रहा है कि अगले 3 दिन तेज बारिश, सैलाब का खतरा। ठीक है, ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल दी जाए, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। ठीक है, बारिशों का खदशा है। हाँ ठीक है, बारिशों का तो 2 दिन पहले बताया था कि बारिशें हो सकती हैं, और महकमा मौसमियात बाज़ रिपोर्ट ऐसी दे देता है कि बारिश नहीं होगी तो बारिश हो जाती है। हाँ। ऐसा भी होता है, हवा का दबाव ये बताकर तो कम ज़्यादा नहीं होता ना। तो बिल्कुल वजह फरमाया, इंतजामात। अब बचा ही क्या है, इन्होंने जिन जिन सड़कों का इफ्तिताह किया था और बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई थी, वो सारी की सारी सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है। अंडरपास से हमारे फ़ौज पाकिस्तान ने पानी निकाला है। इनके लोग कहाँ नज़र आए, कहाँ दिखाई दी है? आप इनकी बात कर लें मेयर साहब की, अब इनके पास तो बड़ा ही अच्छा जवाब है। पहले तो उनके पास ये थे, इख्तियारात नहीं थे, अब इनके लोग जो है वो घर बैठ के हैं। दूसरे जो लोग आए हैं उनको काम करने का मौका मिले, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमला तो तकरीबन मेरे ख्याल से वही बैठा हुआ है अभी। अच्छा, एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे से वापस आते हैं तो मैं आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त जो शहर कराची में वो दाखिल हुई है और उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू की है, लोगों को जो है उन्होंने निकाला है जो फंसे हुए लोग थे। ये तो एक बड़ी हंगामी सूरत हाल जो है उसकी निशानदेही कर रही है। जब आर्मी किसी शहर में आती है, सारे इदारे जब हंगामी सूरत हाल कह सकते हैं, खतरे की निशानी नहीं कह सकते फिलहाल। जी हाँ, जी बेशक खतरे। तो एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करेंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं हालिया बारिशों से होने वाले नुकसान के हवाले से, और शहर कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम ख़ास तौर पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारे सदराओ इमरान सुलेमान साहब मौजूद हैं, आप एक तजियाकार हैं और कॉलम निगार हैं। जनाब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह फलाही इदारों ने काम किया है वो नज़र आया सामने, और उसके साथ साथ इस वक्त देखा जाए तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तान आर्मी वो भी मैदान में उतर चुकी है। और क्या आप ये सूरत हाल किस मतलब किस चीज़ की? सर हम तो पूरी कौम को, कराची के अवाम को उठकर इन फलाही इदारों को सलाम पेश करना चाहिए, जिसमें
अल खिदमत है, सैलानी वेलफेयर है, जेडीसी है, आलमगीर है, ईदी है। ये इनको यकीन जानने की ये ना होते तो आज कोई समझे कि कोई परेशान है, इनको देखकर कम से कम एक हौसला तो हो जाता है। ये लोग खाना लेकर पहुंचे, इनके पास पता नहीं किस तरीके से 4-4 फुट पानी के नीचे उतरकर, अच्छा ये लोग पहुंच जाते, वो नहीं आते। वज़ीर आला साहब ने कहीं से अपना इंतजाम किए, बंदों से पूछा कि कहीं 4-5 फुट पानी इससे ज्यादा ना हो। हाँ। अच्छा, वो आपको नजर तो आए यहाँ तक पानी में खड़े हुए, लेकिन उस बंदे ने उस नामुराद ने इतनी हिम्मत नहीं की कि किसी के घर में उतरकर वो जाके देख ले कि किस तरीके से पानी के अंदर ये लोग डूबे हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गरीब बच्चों का जहेज तक पानी में बह रहा है, जमा पूंजी बह गई है, अद्वियात जो बुजुर्गों की दवाइयां हैं वो पानी में तैर रही हैं, और माएँ अपने बच्चों को किसी ऊंचे मकाम पर लेकर बैठी है, बुजुर्ग ठठरा रहे हैं बैठकर, सारी रात छतों पर बैठकर लोगों ने रात गुजारी है। और अभी तक ये सूरत हाल है कि घरों में आप नीचे उतरें, उनका हाल देखें कि वो जो मिट्टी और गारा नजर आएगी वो दरअसल मिट्टी और गारा नहीं है, वो गटरों का और सीवरेज का पानी है। आप आम रूटीन में देखें कि हम कितने अपने आप में पाक साफ बनते हैं, जब खुश्क होता है सब कुछ, जून जुलाई की गर्मी होती है, एक गटर होता है तो हम कितना बचकर और साइड पर होकर चलते हैं। अच्छा, वो क्या मकाम होगा कि जब उनके घरों में इतनी गारा जमी। अच्छा, फिर आम आदमी की बात है, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, उसका घर 4-4 फुट पानी के गटरों के पानी से भरा हुआ है, जब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है तो हमारा कौन होगा। अल्लाह। आर्मी का लोगों को रेस्क्यू करना ये इदारों के फेल होने की निशान, देखिए ये सियासी जमातों की नाकामी है। अच्छा, जब ये फ़ौज पाकिस्तान और इस किस्म के जो इदारे हैं वो मैदान में जब उतरते हैं, जब सियासी जमातों से कुछ नहीं होता, ये इन सियासी जमातों की नाकामी है, ये आपस में मिल बैठकर बात करने में भी नाकाम है। और ये 3 सियासी जमातों का जो बना था, ये तो मैंने पहले ही रोज़ कह दिया था, शायद आपके प्रोग्राम में कहा हो कि ये नाकाम हो जाएगा और ये नहीं चल पाएगा। और अगर ये ऐसी बात होती तो ये जो 24 घंटे का टाइम दिया वज़ीर आज़म साहब ने, आर्मी चीफ साहब तशरीफ़ ला रहे कराची के हवाले से, ऐसी बात की कड़िए की तीनों जमातें क्यों ये जामिन बनेंगे इस चीज़ के। लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि वफाक का कंट्रोल, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि कराची का जो कंट्रोल है वो वफाक को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अच्छा, इससे कराची के शहरियों को कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी? देखिए, बेहतरी मिलेगी। फिलहाल सिंध हुकूमत से जान छोड़ना बड़े ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, अगर ये कोई 10 अरब रुपए या 10 अरब डॉलर मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, मैं तो कहता हूँ इनको 10 रुपए नहीं देने चाहिए। ये सारे के सारे यकीनी तौर के ऊपर ये जो इनके ग्रुप बने हुए ओमनी ग्रुप, और इन सारे के सारे उनमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेयर कराची के हवाले से एक बहस जो है वो जन्म ले चुकी है कि जिस तरह वसीम अख्तर साहब तो रिटायर्ड हो गए, देखा उनका तो वक्त पूरा हो गया और वो चले गए। नया मेयर जो है उसका इंतखाब बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अहम एक पोजीशन है शहर कराची के लिए, और यहाँ पे किसी एक ऐसे इंसान की, ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो जिसके पास जितने भी इख्तियारात हों उनका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए कोई बेहतरीन। देखिए जी, बंदे की भी मैं बात बताऊँगा। पहले तो मैं बता दूँ कि वफाक अपने बंदों का नाम देती है, जैसे कोई ब्यूरोक्रेसी में से कोई दे दे या फिर अपने जमात में से किसी का दे दे नाम, तो मकसद ये है कि CM सिंध ने तो वाजिया कर दिया कि जितने मर्जी नाम देते रहे, मगर बंदा वही आएगा जिसकी हम इजाज़त देंगे, हमारी मर्ज़ी से बंदा आएगा। वसीम अख्तर साहब को तो बस नहीं चला कि वो 25 अगस्त को ही इस्तीफ़ा दे देते सियासी शहीद बनने के लिए, उनसे कुछ नहीं हो सका। 25 करोड़ रुपए का, तकरीबन 24 करोड़ से ज़्यादा का बजट तो उन्होंने जून के अंदर KMC का जो पास कराया था, पहले तो वही बता दें वो कहाँ गया। 50 करोड़ रुपए और उनको मिला था, वो कहाँ लगा। सारे इख्तियार थे, नौकर चाकर अयाशियाँ थी, पेट्रोल मिलता था, मोबाइल फ़ोन के खर्चे मिलते थे, सारा कुछ मिलता था। यही तो वो सहूलियात थी जो इनको जन्नत का मकाम इनको मिला हुआ था, जन्नत में रहने का सब कुछ अयाशियत। अवाम मरे तो मरे, इन लोगों ने इस्तीफ़ा देना, कुर्सी से चिमटे रहे हैं और रो कर आखिर में गया। तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी प्यारी चीज़ से जुदा हुआ है ये अपनी ज़िंदगी की, कितने बड़े सुख से महरूम हुआ ये शख्स। आप दूसरी बात करें, PTI को नज़र नहीं आता कि अगर सिंध हुकूमत गलत काम कर रही है, अपने 12 सालों का इल्ज़ाम लगाती है, तो इनका ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये जो शुरू के अंदर 12 साल तो मिले हैं जमात इस्लामी को, उनको अब्दुल सत्तार अफगानी साहब थे, अपना नेमतुल्लाह खान साहब आए 12 साल, 13 साल इनको मिले हैं अपना MQM को, इनके फारूक सत्तार जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब जी जी जी, जो आजकल PSP के सरबराह हैं जी जी, वो MQM में थे उस वक़्त, और वसीम अख्तर साहब जिन्होंने अपने रोते रोते
रुखसत किया है अपने इक़्तिदार को। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों के मुंह से अगर सुने तो कहते हैं कि कराची की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपने ज़िंदगी बिता दी इस कराची के अंदर, इतने सालों से रह रहे हैं, आपने कराची के लिए क्या किया? आपने एक सवाल किया कि इस कराची के लिए बेहतर कौन होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना वजन जो है वो आवाम की नज़रों में खो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, और नफरत करते हैं कराची की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप डिफेंस, अच्छा यहाँ पे एक चीज क्लियर करते चलें कि क्या वो सिंधी लोगों से भी नफरत करते हैं क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नफरत तो सिंधियों से भी है इन लोगों को, उसकी वजूहात में बता देता हूँ। आप देखिए कि थरपारकर के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास ग़िज़ा नहीं है, वो लोग कौन सा खुशहाली में बैठे हुए, उनसे क्यों नफरत कर रहे हैं? वो तो ये नफरत की एक निशानी। अगर आप अपने बच्चों की, अच्छा पीपल्स पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि ये अच्छा ये पार्टी वो नफरत करती है सिंधियों से, ये आप कह रहे हैं? नहीं, एक ये नफरत का ये शाखसाना है कि जब आप अपने कहलाते तो बाप है इलाके के, माँ भी कहते हैं इसको, और माँ की हिफाजत भी नहीं करते, धरती माँ कहते हैं, तो माँ की हिफाजत भी करेंगे क्या? सूरत हाल आप मीरपुर खास में थरपारकर के अंदर पानी से पूरे के पूरे लोगों की फसलों, करोड़ों रुपए की फसलें ज़ाया हो गई। क्या अभी तक वज़ीर आला सिंध के मुंह से ये निकला है कि मैं इनका अजाला करूंगा? मैं सिर्फ एक डिफेंस की बात करना लगा था। डिफेंस और क्लिफ्टन का हाल ये था कि एक तकरीर बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी मजबूत तकरीर है। मैं कराची का बेटा हूँ और कराची का दर्द जो है ना वो मेरे सीने में उठता है। इससे पूछे कि सीने में इसके दिल है, इससे पूछे कि डिफेंस और क्लिफ्टन इसके घर से कितनी दूर है। 2 मिनट के लिए बाहर आकर ये नहीं पूछा तेरा हाल क्या है। क्लिफ्टन में तो खुद रहते हैं, ये खुद रहता है, तो निकल के बाहर नहीं देखा कि तुम्हारा क्या हाल है, कैसे जिंदगी गुजार रहे हो। बिल्कुल उसने कराची के आवाम के साथ वो किया कि मरने के बाद दफना के चले जाते हैं और फिर दुआना सलाम, वो मुर्दे को पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि कौन था तेरा कौन नहीं है। तो ये तो इस तरीके की बेहिस कौमों में से। आपने कहा कि जो सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी है, उनके पास मतलब ना वो कराची के लिए कुछ कर सके और ना ही जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो मतलब एमक्यूएम के पास भी रहा है, वो भी कुछ खास बराबर की शरीक है। ठीक है, अच्छा अब रह गई पीछे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। देखिए तहरीक-ए-इंसाफ यहाँ पर, मगर यहाँ पे बात करने से पहले मैं एक वक्फा लूंगा। जी, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हो चुके हैं। राव इमरान सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। और वक्फे से पहले राव साहब आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, हम गुज़श्ता कई दहाइयों से ये देख चुके हैं कि इन लोगों ने मतलब जितना भी काम किया वो कराची के लिए वो नाकाफ़ी है और वो ठीक नहीं है, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। नाकाफ़ी नहीं, किया ही नहीं है। ओके, अभी पीछे आपके पास 2-3 पार्टियां रह गई, ठीक है, तो इस बारे में ज़रा बता दीजिए। और फिर मेयर कराची के हवाले से बात जब कर रहे थे तब ये हम इस तरफ निकले थे। तो मेयर कराची जो है उसका इंतखाब इस वक्त बहुत एक अहम मसला है और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि वो हम जो है उसको लेके आएंगे और वफाक कह रही है कि वो हमारा बंदा होना चाहिए। तो आर्मी भी नजर आ रही है हमें इस शहर में, रेंजर्स भी जो है जगह जगह खड़ी है, बहुत सारे मामला हैं। इनको मजमूई तौर पे आप कैसे देख रहे हैं, जरा ये बताइए मुझे। और शहर कराची के लिए क्या बेहतर है, वो अपनी राय से आगाह कीजिए। नाम तो वफाक ने भी दिए इस हवाले से, सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने नाम पेश किए, मुख्तलिफ आ रहे हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनलों पर मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। लेकिन वज़ीर आला सिंध ने वाज़िया तौर पर कह दिया नाम कोई भी दे सकता है, लेकिन बंदा इस शहर पर वही मुसल्लत होगा जो हम चाहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा होना तो ये चाहिए जो लोग चाहें। सर, लोग तो ये चाहते हैं कि मुराद अली शाह इस्तीफ़ा देकर आवाम की जान छोड़ दें। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो तब होगा जब फरियाल तालपुर चाहेगी और बिलावल चाहेगा, और उनके मंशा के मुताबिक मुराद अली शाह काम कर रहे हैं और उनके मंशा है ये कराची को आपने उमरकोट बनाना है। तो फिर अगर तो मेयर कराची की बात है तो वो भी जितना मर्जी काबिल आदमी होगा वो तो उसे ये पोजीशन अता की जाएगी, दी जाएगी ना। तो वो तो अपनी जो उसकी कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से तो काम वो नहीं हो सकेगा। काम तो वही होगा जो पीछे से जिन लोगों ने सीट अता की है, जो वो कहेंगे उन्हीं की ज़बान बोली जाएगी, जिस तरह बाकी सारी पोजीशंस पे काम हो रहा है। देखिए, इस वक्त तो फिलहाल तो फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात की ज़रूरत है, जिसके इम्कानात तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, ना कोई हलचल है इसकी। अच्छा,
अभी 2 जमातों का भी आपने जिक्र किया था, और कौन सी 2 जमातें? जमात इस्लामी, उनको वक्त मिला था, उनके दौर में कदर कुछ काम ठीक हुआ था, ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम हुआ था। और उसी दौर से लेके जो पाइपलाइन है सूरज की और दूसरा निज़ाम चला था, वो आज तक वही कायम है। उस पर सियासत ही की गई है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन की जमात है, यहाँ से 14 सीटें कोई MNA की और कुछ सीटें, बहुत सारी सीटें MP की भी शहर ने दी हैं। फिलहाल वो वफाक में क्या कर रही है ये एक अलग बात है। 2 साल में क्या रहा यहाँ पे, शॉर्टली जरा बता दीजिए। तहरीक इंसाफ अगर यहाँ पे है वो 14 तो इसके इम्कानात है कि अगर ये बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके अब कोई मेयर अपना लेके आती है, तो मेरी नज़र में मेयर के लिए एक शख्स बहुत काबिल है। वो कौन है? देखिए, मेयर के लिए वो शख्स बहुत ज़रूरी है कि जो एक रजावा आदमी हो, जिसको पैसे की हवस ना हो, इक़्तिदार की लालच ना हो और दौलत की ख्वाहिश ना हो, किसी भी किस्म का वो रजावा आदमी, और आवाम की खिदमत से सरशार हो। मैं समझता हूँ कि PTI के अंदर एक शख्स, हुनैद लखानी एक ऐसा शख्स है जिसको अगर ये मौका दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो इस शहर की तकदीर को बदलने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकता है और जज्बा भी रखता है। वो यही पैदा। अच्छा, तो अगर सियासी तौर पे अगर और भी ऑप्शंस अगर आपके जहन में हों तो वो कौन सी हो सकती हैं? और भी ऑप्शन में तो मेयर के उम्मीदवारों में तो हमारे इत्तलात के मुताबिक खुर्रम शेर जमान साहब खुद भी भरपूर जोबन पर हैं। अच्छा, अगर वफाक जो है हुनैद लखानी साहब को रिकमेंड कर, तो अंदर से तो वो मान लेंगे बात, ऊपर से तो मान लेंगे, अंदर से तो तिल में लाएंगे ना। ये ख्वाहिश तो फिर सभी लेके फिर रहे हैं। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लेकर आते हैं, कराची, मुर्तज़ा वहाब साहब खुद भी तो काफी पढ़े लिखे इंसान, पढ़े लिखे आदमी और मिनिस्ट्री के ओहदे पर फायदा है, इसके बावजूद वो सब कुछ छोड़ के इधर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मामला होगा ना। इस सीट के अंदर कुछ तो जान होगी ना। तो दूसरी जान तो यह है कि मुकम्मल कंट्रोल, अब ये सारी चीज़ें चलेगी है ना वसीम अख्तर के रिजाइन देने के बाद, तो ये सारे के सारे जो इख्तियारात है सिंध गवर्नमेंट के अपने हाथ में आ गए हैं। ठीक है, अब इनके पास सारा काम है, सारी चीज़ें, सब इख्तियारात है। अब ये तकसीम का चक्कर ख़त्म हो गया कि DMC के पास क्या है, KMC के पास क्या है, सब इनके पास आ गया। मुर्तज़ा वहाब आ जाता, अगर आ जाता कुछ अरसे के लिए, तो देख लेते हैं वो क्या करते हैं। वफाक क्या किरदार अदा कर सकता है अपना? देखिए, वफाक ने 162 अरब रुपए का ऐलान किया था। अच्छा, उसके लिए वफाक ने अभी तक तो कुछ नहीं किया। और वफाक के जहन में, जो वफाक का जो सरबराह इमरान खान है, उसके जहन में एक बात है कि हम इनको अगर पैसे देंगे तो ये कराची में लगाने की बजाय खा जाएंगे इस पैसे को। और ये हकीकत है। शक गलत है? नहीं, गलत नहीं कहीं से भी, वो सही कह रहा है। तो फिर वो पैसे किसको दिए जाएं? वो समझते हैं कि अगर देखें कि अगर कोई मेयर, अगर इमरान खान साहब आके एक जगह पर पैसे लगाने के लिए, देखिए इसके लिए कोई कमेटी, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए। देखिए फौज है ना, फौज जो अब अपना एक किरदार अदा करने के लिए तैयार है, आ रही है, तो उसके अंदर उनके बुनियादी मकसद भी यही होगा कि इन सियासी जमातों को लेकर बैठे, एक ज़ामिन का किरदार अदा करें कि इतने अरसे के अंदर हमने 2 माह के अंदर कराची को करना है, 3 माह के अंदर करना है, 3 हफ्तों के अंदर करना है, और हर 10 दिन के बाद एक मीटिंग होगी और हम पूछेंगे आपने क्या किया और क्या नहीं किया। फौज इस किरदार के लिए तो उतरी है। ठीक है, एहतसाब यानी कि साथ साथ होना चाहिए कि किसी कोई करप्शन वगैरह ना हो, गलत लोगों के हाथ में जो है वो ये वसाइल ना हो, ताकि वो एहतसाब तो अगर करें। तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा। एहतसाब का अमल तो जारी है 2 साल से, और नवाज शरीफ साहब की भी वतन वापसी के हवाले से बातें हो रही हैं, और इस मौके पर उनका वतन वापस आना कितना ज़रूरी है, ज़रा ये भी बताइएगा। और क्या एहतसाब का अमल जारी है? अगर वाकई एहतसाब का अमल जारी हो इस तरह, तो लोग आज पैसा हड़प करने से पहले सोचें, या उनके जहन में खौफ हो कि कल को हमारी पकड़ाई हो जाएगी? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। इस शहर की बेहतरी से जुड़े हुए हैं ये सारे सवाल। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।